अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जी चांद रात को, यानी कल हम माशाल्लाह से ईद उल ज़ुहा मनाएंगे। तो उसके लिए मैं कुछ बेसिक तैयारियां कर रही थी। तो इसके सिलसिले में सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया। वैसे मैं आम तौर पर अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं बनाती, लेकिन चूँकि कल काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं गोश्त से रिलेटेड, यानी गोश्त को बांटना भी होता है और फिर पकाने का इतना टाइम नहीं होता। तो इसके लिए मैं कुछ तैयारियां जो है ना वो अभी करके रख लूँगी। तो उसके लिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है और अब मैं इन्हें क्यूब्स में डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी और इस तरह से ये कल मुझे आसानी हो जाएगी। तो बाकी के काम तो बहरहाल करने ही होंगे। तो चांद रात जो ईद उल जुहा की होती है ना, तो उसमें कोई इतने ख़ास काम नहीं होते, यानी जिस तरह ईद उल फ़ितर पे काफ़ी काम होते हैं, क्योंकि ईद उल फ़ितर पे फ़र्स्ट डे ही मेहमानों ने आना होता है। तो उस लिहाज से फिर काफ़ी काम होते हैं जो चांद रात में करने होते हैं। लेकिन ये बकरा ईद जो है इस पे काम वगैरह जो होते हैं ना वो इतना लोड नहीं होता, यानी वो जितना भी काम करना होता है ज़्यादातर हमारा ईद के दिन ही काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया और सोचा कि चलें ये काम तो निपटाऊँ। और उसके अलावा मैंने एक और काम करना है चांद रात में, जो मैं कर लेती होती हूँ, यानी हमेशा करती हूँ, और वो है मीठा बनाने का। तो मीठा भी मैं चांद रात में ही बनाऊँगी। तो ईद उल फ़ितर में तो अमूमन ये भी होता है ना कि चाँद नज़र नहीं आता, मतलब जब 29वां रोज़ा होता है तो समटाइम्स बहुत लेट पता चलता है कि चाँद नज़र आया है। तो फिर वो कोई नहीं हो पाता कि इंसान कोई स्वीट डिश वगैरह बना ले। तो वो फिर मोस्टली मुझे अगर मतलब 29वें रोज़े के बाद ईद हो और लेट चाँद नज़र आए तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग ही मीठा बनाती हूँ। लेकिन जब जैसा कि ईद उल ज़ुहा है तो इसमें तो जैसे हमें पता है कि कल ईद है, तो इसलिए फिर उस हिसाब से तैयारियां जो होती हैं ना वो चांद रात में काफ़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने दूध रख दिया हुआ है, यानी बॉयल कर लिया है, और उसमें मैंने चावल और गाजरें डाल दी हैं, यानी मैं बना रही हूँ गाजर खीर। तो वो पक रहा है, तो वो जब बनेगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रेसिपी वैसे मैंने आगे भी शेयर की हुई थी, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैंने 3 किलो दूध लिया, यानी 3 लीटर के लगभग मैंने दूध लिया। और फिर उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ केजी गाजरें थी जो कि क्रश कर लीं, और 1 कप चावल था, यानी 1 कप चावल थे और उनको मैंने भिगो लिया। तो उसके बाद फिर मैंने उन्हें दूध में डाल के पकने के लिए रख दिया और हल्की आंच पे बिल्कुल पकने दिया। तो तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे लगे हैं मुझे, यानी धीमी आंच पे खीर बनते हुए। तो इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, और दूसरा ये दूध भी यानी खालिस दूध था, तो ये खीर जो थी ना वो बहुत ही मज़े की बनी। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो मैंने खीर के अंदर चीनी भी डाल दी थी, और साथ में मैंने इसमें आज ड्राई फ्रूट्स जो थे ना वो काट के ही मैंने डाल दिए। तो गार्निश वगैरह मैंने नहीं की, यानी वो हमें ना ज़्यादा कोई इतने पसंद नहीं है। हाँ, अगर गेस्ट वगैरह आए हों तो फिर मैं ऊपर से यानी बाद में भी गार्निश कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सब इसके अंदर ही डाल दिया। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी खीर फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। और उसके बाद मैंने अभी कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं, यानी अपने भी और अपने हस्बैंड के भी, ताकि कल क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाना है मेरे हस्बैंड ने। तो 6:30 का टाइम है जब उन्हें नमाज़ के लिए जाना है। तो फिर उस हिसाब से मैं कपड़े वगैरह भी जल्दी ही प्रेस कर लूँगी, ताकि सुबह कोई काम मेरा करने वाला ना हो। तो बाकी घर को भी सुबह थोड़ा बहुत साफ़ करना है, और उसके बाद फिर और भी छोटे-छोटे काम होंगे जो कि करने होते हैं हमें ईद उल ज़ुहा पे। तो इस तरह होता है कि ईद उल ज़ुहा में तकरीबन 12 बजे तक का टाइम जो है ना वो तो सोने में ही गुज़र जाता है। उसके बाद फिर गोश्त आता है, तो फिर उसको बाँटना, तक़सीम करना, और फिर रात 9 बजे तक तो फ़ुर्सत ही नहीं होती कि थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट किया जाए। तो इसलिए फिर आज मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी-जल्दी काम करके, तो उसके बाद फिर मैं
लेट जाऊं ताकि सुबह मैं फ़्रेश उठ सकूं और तमाम काम वगैरह जो हैं वो ठीक से हो जाए। तो यहाँ पर जी रात हो गई थी और ये चांद रात का मैं आपको चांद दिखा रही थी कि हम लोग छत पे सोए थे क्योंकि काफ़ी दिनों से मौसम अच्छा था, लेकिन अब सुबह ईद है तो आज जो है गर्मी भी खूब हो गई, तो इसलिए फिर हम लोग ऊपर ही आ गए। तो फाइनली जी ये दिन है अब ईद उल ज़ुहा का, और सुबह सुबह का नज़ारा देख लें ज़रा। अभी तो हर तरफ जो है वो सन्नाटा छाया हुआ है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में सारी रौनकें बहाल हो जाएंगी। तो मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी और अब मैं आपको दिखा रही थी, परिंदे हर तरफ चहचहा रहे थे, उड़ते फिर रहे थे। और यहाँ पे रात को मतलब 12-1 बजे तक तो काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन उसके बाद छत पे मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है, हवा चलने लग जाती है। और सुबह के टाइम यानी अर्ली मॉर्निंग फजर के का जो वक्त होता है ना, तो उसमें इतनी ठंडी हवा चल रही होती है कि उठने को दिल नहीं करता। तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो जाता है। तो अभी भी यही कुछ हालात थे, तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था और बहुत ही ज़बरदस्त हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पर देख लीजिए अभी तक अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन अभी तक ईद उल ज़ुहा का जो यानी दिन का आगाज़ है ना वो नहीं हुआ। तो वो भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। सब जब तैयार त्यूर हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि ईद उल ज़ुहा आ गई है। तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले तो ऊपर सारा सामान वगैरह समेटा, यानी पंखा रखा और बिस्तर वगैरह समेटे, और उसके बाद मैं नीचे आ गई। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत काम वगैरह किया जो भी करना था, और फिर मैंने हस्बैंड को नाश्ता यानी हल्का फुल्का सा नाश्ता ही हमने किया। जो मैंने खीर बनाई थी तो बस वही उनको दी, और उसके बाद उन्होंने चाय ली और थोड़े से बिस्किट खाए और बस वो चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैं उसके बाद शुरू हो गई जी खाना पकाने। तो खाना मैं ईद उल ज़ुहा पे यानी टाइमली बना लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये चाइनीज़ राइस बना रही थी, तो उसके लिए मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह और चिकन वगैरह जो था वो उसका यानी मसाला वगैरह बना लिया। और दूसरी तरफ अब मैं राइस बॉयल कर रही हूँ। तो ये बस करूँगी यानी राइस बॉयल करूँगी तो बस चावल जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। वैसे मैं ईद उल ज़ुहा हो या ईद उल फ़ितर हो तो बिरयानी तो मस्ट ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चाइनीज़ राइस बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी चाइनीज़ राइस हो चुके थे तैयार, और ये तकरीबन 9 बजे का टाइम था, यानी कि अभी ईद जो थी ना वो स्टार्ट नहीं हुई थी, और इतनी सुबह सुबह मैंने खाना जो था वो बना भी लिया। और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर में मैंने मटन का सालन रखा है बनने के लिए, और ये मेरी फ्रेंड की तरफ से मटन का गोश्त आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी से ये भी बना लूँ इस तरह। बाकी अभी हमारे वाला यानी गोश्त आना है, तो वो तो फिर बांटते बांटते मुझे शाम ही हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें ये काम कर लूँ, बना लूँ, और उसके बाद फिर देखूँगी कि मैंने क्या करना है। यानी खाने से एक बनाने से अब मुझे जो है वो खलासी हो गई, और अब मैं अपना दूसरा काम ही करती रहूँगी। तो यहाँ पे जी ये हमारा नाश्ता और खाना लंच जो भी था ये एकदम ही हुआ, यानी तकरीबन कोई 10:30 बजे हमने एक तरह से नाश्ता भी कर लिया और लंच भी कर लिया। तो उसके बाद फिर रात को ही देखेंगे अब कि क्या खाना है। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।